हेलो बच्चों, आज हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर होता क्या है और उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। फ्लावर, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, यानी फ्लावर को ब्लूम भी कहते हैं, एक और नाम देते हैं और ब्लॉसम। ब्लॉसम ये थोड़ा सा कॉमन नेम है। फ्लावर सभी लोग फ्लावर कहते हैं, कहीं कहीं आपको ब्लूम या ब्लॉसम देखने को मिलता है। अब देखते हैं फ्लावर किसको कहते हैं। तो ये है अब देखते हैं कोई फ्लावर है उसमें पॉलिनेशन होता है, यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उसमें मेल फीमेल पार्ट दोनों होता है। किसी में मेल होगा, किसी में फीमेल होता है। तो वन बाय वन देखते हैं। फ्लावर इज द reproductive structure एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका मतलब क्या हो गया? फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्मी में ये देखने को मिलता है। इसमें ये जो फ्लावर है वो देखने को मिलता है, यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो फ्लावरिंग प्लांट है यानी एंजियोस्पर्मी में देखने को मिलता है। इसको एक और तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी फ्लावर को इसको लिख सकते हैं मॉडिफाइड सूट। फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। ये एक तरह से सूट जो निकलता है उसी का एक मॉडिफिकेशन है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? मॉडिफाइड सूट विथ 4 रिंग्स होते हैं, रिंग्स ऑफ मॉडिफाइड लीव्स। यानी सेपल, पेटल, एंड्रोसियम और जाइनोसियम, इससे संबंधित है। ये समझ जाएंगे, मॉडिफाइड लीव्स। ठीक है, अब वन बाय वन देख ही लेते हैं। पहला लिख लेते हैं, 4 इंच से ए कर देते हैं, दिख रहा होगा, इसको नोट करते जाएंगे। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस, कार्पेल्स। ठीक है, यानी सेपल, पेटल, स्टेमेंस और कार्पेल। ये देखेंगे सेपल जो होता है अक्सर ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। पेटल देखेंगे कलर्ड होते हैं और फिगर में देख सकते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। स्टेमेंस ये मेल पार्ट होता है, इसको लिख सकते हैं, मेल पार्ट होता है। कार्पेल फीमेल पार्ट होता है। और जो सेपल होते हैं ये एक तरह से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, यानी स्टेराइल प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं स्टेराइल फ्लोरल पार्ट होते हैं, प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर
ये प्रोटेक्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। पेटल्स जो होते हैं ये एक तरह से ब्राइटली कलर्ड ये होते हैं, ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी ब्राइटली कलर्ड लीव्स लिख सकते हैं। ये भी लीव्स ही है, इसीलिए बोला गया है कि 4 रिंग्स ऑफ मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। तो ये आप देखने को इसमें मिलता है। इसके बाद देखेंगे कि ये जो होता है ओव्यूल बियरिंग होता है, कार्पेल जो होता है ओव्यूल बियरिंग होता है, और स्टेमेन जो होते हैं वो पॉलन प्रोड्यूसिंग पार्ट होते हैं, यानी मेल पार्ट होता है, पॉलन प्रोड्यूसिंग पार्ट होते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। सेपल, पेटल, स्टेमेन, कार्पेल स्टेराइल फ्लोरल पार्ट होता है और ये प्रोटेक्टिव होते हैं। पेटल्स जो होते हैं ब्राइटली कलर्ड होते हैं, जो अट्रैक्ट इंसेक्ट करते हैं, और भी इनका यही काम होता है। स्टेमेंस जो मेल पार्ट होता है वो पॉलन प्रोड्यूसिंग होता है, मेल। कार्पेल जो होते हैं फीमेल होते हैं, फीमेल पार्ट होता है और ओव्यूल को बियर करता है। ये हो गया आपका। अब देखते हैं इसका जो फंक्शन होता है उसको ज़रा देख लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट ले लेंगे इसमें, यानी जो फ्लावर होता है वो इसका बायोलॉजिकल फंक्शन होता है क्या, इसको देख लेते हैं। यानी बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फ्लावर, आप सब जानते हैं, थोड़ा सा और उसको इम्प्रूव करते हैं। इज टू फैसिलिटेट, ये फैसिलिटेट करता है, प्रोवाइड करता है रिप्रोडक्शन, फैसिलिटेट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को फैसिलिटेट करता है। और कैसे करता है उसको देख लेते हैं। यूजुअली बाई providing a mechanism for the union, providing a mechanism, दिख रहा होगा, इसको नोट करते चलें। प्रोवाइडिंग में मैकेनिज्म फॉर द यूनियन ऑफ समझ गए होंगे। यूनियन मतलब ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि स्पर्म और एग फ्यूज करें, यानी यूनियन ऑफ स्पर्म विथ एग। ये फीमेल पार्ट हो गया, फीमेल है, ये मेल है, ये दोनों फ्यूज करें, यानी फ्लावर एक ऐसा बायोलॉजिकल फंक्शन प्रोवाइड करता है, यानी ऐसा एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा स्पर्म और एग फ्यूज करें, ये फैसिलिटेट करता है इसमें। जैसे आप देखेंगे कि फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है वहाँ से पॉलन ग्रेन निकलते हैं और स्टिग्मा पे आते हैं, पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं। उसके बाद फ्यूजन होता है और जाइगोट बनता है। इस प्रकार से उसी को ये फैसिलिटेट कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ एक वर्ड आता है सेपल। सेपल्स जो होते हैं इनको कलेक्टिवली रूप से क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोल देते हैं, और जो पेटल होते हैं उनको कलेक्टिवली रूप से कोरोला बोल देते हैं। तो उसको देख लेंगे। और कोई डाउट होगा ज़रूर पूछेंगे, बहुत ही आसान है और आप इजीली समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फ्लावर में आप उसका डिसेक्शन करेंगे, फ्लावर का अलग अलग पार्ट करेंगे, तो अगर जो
बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें आप देखेंगे सेपल, पेटल, स्टेमेंस, कार्पेल, कभी कभी एपिकैलिक्स भी आता है, मालवेसी जैसे गुड़हल वगैरह में देखने को मिलता है। कॉमन रूप से आप देखेंगे सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पेल होते हैं। ये क्या होता है, मॉडिफाइड सूट होते हैं और 4 रिंग्स ऑफ मॉडिफाइड लीव्स क्रिएट होता है, उसी को अलग अलग नाम से जानते हैं। इसमें कुछ रिप्रोडक्टिव होते हैं, कुछ प्रोटेक्टिव होते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आपका सेपल है, पेटल है उसमें हेल्प करता है, यानी ब्राइटली कलर्ड जो पेटल के लीव्स होते हैं उसके द्वारा इंसेक्ट पॉलिनेशन में फेवर मिलता है, अच्छा रहता है। फिर मेन फंक्शन आप देखेंगे इसका, तो ये रिप्रोडक्शन को फैसिलिटेट करता है, यानी एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसमें स्पर्म और एग फ्यूज करते हैं। तो बेसिक यही है। ओके बच्चों, इसको नोट कर लेंगे और आप समझ गए होंगे इजीली। एक बार थोड़ा सा इसको बता दें, सेपल्स को कलेक्टिवली कैलिक्स बोल देते हैं और पेटल्स को कलेक्टिवली कोरोला बोल देते हैं। तो ये भी आप जान गए, यानी इसको अगर जो बनाना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कलेक्टिवली नोन एज कैलिक्स। ये पेटल्स है, इसको कलेक्टिवली नोन एज, यहाँ लिख देते हैं कोरोला। ठीक है, ओके, नोट कर लेंगे। ओके, बाय बच्चों।